हेलो बच्चों, इससे पहले की वीडियो में आपने अभी जो लास्ट वीडियो में आपने देखा, हमने क्या सीखा था। हमने सीखा था कि जो इरेशनल डिनोमिनेटर्स होते हैं उनको हम कैसे रैशनलाइज करते हैं। उसमें आपको सिखाया गया था कि डिनोमिनेटर को हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लाना होता है। तो डिनोमिनेटर या फिर a माइनस बी के फॉर्म में होगा या a प्लस बी के फॉर्म में, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी का फॉर्मूला होता है a माइनस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, राइट। तो जो आपको डिनोमिनेटर होगा वो या फिर a माइनस बी के फॉर्म में होगा या a प्लस बी के फॉर्म में होगा। तो अगर सपोज a माइनस बी के फॉर्म में है तो हम a प्लस बी बनाकर और उसे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में उसे मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आज हम उसी से रिलेटेड, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स आपको मैं दिखाऊंगी सॉल्व करके, और फिर आप अपनी एक्सरसाइज करना और क्वेश्चंस करना, ठीक है। उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो आपको आने चाहिए मल्टीप्लिकेशन के, वो मैं आपको बता दूं, ठीक है। जैसे आपको पता होगा, अगर हम देखो, अगर रूट एन इंटू रूट एन कर रहे हैं, मतलब रूट के अंदर दोनों में ही सेम नंबर है, तो रिजल्ट में क्या होता है, रूट सॉल्व हो जाता है और हमारे पास आ जाता है एन, ठीक है। एक्सपोनेंट का रूल है, ठीक है। इस वीडियो में नहीं, फिर कभी बात करेंगे इस बारे में। जैसे सपोज एग्जांपल अगर मैं ले लूं, अगर मैंने लिखा रूट 3 इंटू रूट 3, तो आंसर विल बी 3, राइट। पहला रूल बहुत जरूरी है, आपको याद रखना, नहीं तो आप कंफ्यूज रहोगे, मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाओगे। अगर हमारे पास रूट मल्टीप्लिकेशन है और दोनों रूट में डिफरेंट नंबर्स हैं, रूट रहेगा और दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे सपोज रूट 2 इंटू रूट 3, द आंसर विल बी रूट 6। बहुत जरूरी है ये दोनों कॉन्सेप्ट, ध्यान से इनको समझ लीजिए, फिर आगे सॉल्व करिए, ठीक। अब देखिए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, मुझे लगता है आप लोगों को पता होगा, फिर मैं बताती हूँ कि अगर कोई नंबर इस तरीके से लिखा है, तो जिस नंबर के साथ 2 के साथ तो माइनस साइन है, ठीक है। मतलब अगर मैंने लिखा सपोज 3a माइनस 2b, ठीक है, तो 2b के साथ तो माइनस साइन है, बट 3a के साथ जो साइन नहीं दिख रहा है उसको हम क्या लेते हैं, आपको पता है, उसको हम लेते हैं प्लस, पॉजिटिव, ठीक। अब लेते हैं, शुरू करते हैं हम अपना पहला एग्जाम्पल। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। आपको सॉल्व करना है, रैशनलाइज करना है 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3, ठीक। तो पहले हम इसको ले लेंगे लेट ई और समथिंग 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3। ध्यान दीजिए क्या करना होता है हमें रैशनलाइज, फिर से आप वापस आओ प्रीवियस वीडियो में। हमें रैशनलाइज करना होता है डिनोमिनेटर को, जब डिनोमिनेटर हो इरेशनल। यहाँ डिनोमिनेटर इरेशनल है, रूट 3 है। डिनोमिनेटर में हमें क्या बनाना होता है, डिनोमिनेटर को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है a माइनस बी a प्लस बी, उसमें से हमारे पास अवेलेबल है a माइनस बी। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 2 प्लस रूट 3 से, क्योंकि 2 माइनस रूट 3 तो हमारे क्वेश्चन में ही है। तो हमारे पास a माइनस बी तो है ही, तो a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो समझो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी। तो हमारे पास इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में से a माइनस बी तो है, गिवन ही है क्वेश्चन में, हमें क्या इसमें से हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, a प्लस बी। तो हमने 2 प्लस रूट 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऊपर देखो a प्लस बी क्या बन गया, a प्लस बी होल स्क्वायर। जो बच्चे नहीं समझ पाएंगे वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, जैसे 2 ब्रैकेट में a प्लस बी कैसे मल्टीप्लाई करोगे। और नीचे बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a क्या है 2, तो ये बन गया 2 का स्क्वायर और ये बन गया माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, ये कौन सी आइडेंटिटी ऊपर बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। नीचे हो गया, इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 का स्क्वायर हुआ 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर क्या हुआ, रूट 3 इंटू रूट 3
ठीक है, 4 + 3 + 4 √3, राइट, डिवाइडेड बाई 1। ठीक, अब देखो ऊपर जो है हम √3 वाले को इनके साथ ऐड नहीं करेंगे, इसके पास √3, इन दोनों के पास √3 नहीं है, तो 4 + 3, 4 नंबर्स है, 4 + 3 क्या हुए 7 हो गया, प्लस 4 √3 डिवाइडेड बाई 1, देन द आंसर विल बी क्या हो जाएगा हमारा 7 + 4 √3, दिस इज द आंसर। यहाँ से देखने के बाद आप इसको दोबारा खुद भी सॉल्व करना क्वेश्चन को, राइट। सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है, देखो क्या है सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन जो आपका आता है वो आता है, क्वेश्चन गिवन है, सेकेंड एग्जाम्पल है 5 + 2 √3, 7 + 4 √3 इज इक्वल टू a - 6 √3, और क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ a। LHS को रेशनलाइज करना है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है 4 √3, ठीक है। तो अब तो आपको एक एग्जांपल से समझ में आ गया होगा बच्चों कि रेशनलाइज कैसे करते हैं। यहाँ पर हमारे पास a + b गिवन है, ओनली आप देखो डिनोमिनेटर a + b गिवन है, हम क्या कर देंगे, प्लस का कर देंगे, माइनस a - b हो गया ये, और ऊपर भी हमने जो अलग से a - b लिखा है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको ऐसे ही चलने देंगे। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 5 से हम पहले पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 7 - 4 √3 को, और फिर प्लस 2 √3 से हम पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे 7 - 4 √3 को, राइट। यहाँ हो जाएगा सिंपल a² - b², राइट। यहाँ देखो 5 × 7 = 35 - 5 × 4 = 20 √3 प्लस 7 × 2 = 14 √3 - 4 × 2 = 8 और √3 × √3 3 24, ठीक है। देखो 2 √3 × 4 √3 करा, कैसे करा, प्लस इंटू माइनस, माइनस आ गया, 2 × 4 क्या हुआ 8, और 8 × √3 × √3 3, 8 3 = 24 अपॉन 49 - 48, 4 √3 × 4 √3 करो आप, 4 4 = 16 × √3 × √3 3, 16 3 = 48, ठीक है। यहाँ पर हम साथ में इसको लिखते चलते हैं क्योंकि हम लास्ट में करेंगे इसको कंपेयर, राइट। अब देखो आप 35 - 24 कितना हुआ 11 माइनस 6 √3 अपॉन 1 इज इक्वल टू a - 6 √3, ठीक। आगे देखो अब हम इसको लिख सकते हैं, नीचे डिनोमिनेटर में है 1, तो हम इसको ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब हम अगर इसे कंपेयर करेंगे दोनों तरफ, तो देखो आप -6 √3 - 6 √3 है, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +11। तो आंसर क्या हो गया हमारे पास, a इज इक्वल टू +11। कैसे आया, बाय कंपेयरिंग LHS एंड RHS। तो हमारे पास आंसर आ गया a इज इक्वल टू 11, ठीक है बच्चों। ये 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में बहुत, जो 3 और 4 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। इसके अलावा और एग्जाम्पल्स भी आपको बताए जाएंगे, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो कैसा लगा आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर दीजिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए।